अब देख लेते हैं क्वेश्चन 21 जो भी गेट 2004 में आया है। थ्रेड के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल सपोर्टेड थ्रेड्स। इसमें ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, इसमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। सबसे पहली स्टेटमेंट है कॉन्टेक्ट स्विच इज फास्टर विद कर्नल सपोर्टेड थ्रेड। क्या कि कॉन्टेक्ट स्विच जो होता है वो फास्टर होता है कर्नल लेवल थ्रेड्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। कॉन्टेक्स्ट स्विच जो होता है वो कर्नल लेवल थ्रेड में स्लो होता है और यूजर लेवल थ्रेड में फास्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो यूजर लेवल थ्रेड है, यूजर लेवल जो हमारा थ्रेड है वो क्या करता है, उसके अंदर जितने भी थ्रेड्स का जो भी मेंटेन करना होता है वो प्रोसेस इंटरनली ऐसे करता है। उसको ना ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम कॉल्स नहीं करनी होती, उनसे ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई मतलब नहीं होता प्रोसेस को। यहाँ तक कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता भी नहीं होता कि हमारे प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कर्नल होता है, जो कर्नल लेवल थ्रेड होता है, इसके अंदर कर्नल को क्या करना होता है, कर्नल को एक तो प्रोसेस भी अपने मैनेज करने हैं, प्रोसेस के अंदर थ्रेड है वो भी कर्नल ही मैनेज करना है। तो एक ओवरहेड बढ़ जाता है कि बार बार कर्नल से सपोर्ट लेना पड़ता है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच में क्या होता है, जहां पे कर्नल इन्वॉल्व होता है तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट स्विच का टाइम होता है ना वो बढ़ जाता है। और यहाँ पे कर्नल जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो ये जो होता है कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है ये फास्ट होता है। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच इज फास्टर विद कर्नल सपोर्टेड थ्रेड। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, फास्टर किसके साथ होता है, ये यूजर लेवल थ्रेड के अंदर। अब क्या है ऑप्शन कह रहा हूं। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, फॉर यूजर लेवल थ्रेड अ सिस्टम कॉल कैन ब्लॉक द एंटायर प्रोसेस। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसा क्यों है कि जैसे ही यूजर ये हमारा सपोज करो ये है यूजर लेवल थ्रेड। यूजर लेवल थ्रेड है तो हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया हमारा कोड, डेटा, फाइल। ठीक है, और इस सबके पास अपना अपना क्या हो गया, स्टैक रजिस्टर। ये हमारा थ्रेड है, स्टैक रजिस्टर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि यूजर लेवल थ्रेड है। सपोज करो हमारी ये 3 थ्रेड है, तीनों थ्रेड ने अपना अपना टास्क पकड़ा है। ये थ्रेड कह रहा है कि मेरे को क्या सिस्टम कॉल करनी है, मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी रिसोर्स की जरूरत है। तो इसने क्या कर दिया, इसने सिस्टम कॉल कर दी, कहा कि मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करो, मेरे को कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है। तो यहां से रिक्वेस्ट गई, सिस्टम कॉल हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गई रिक्वेस्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या लगेगा कि ये जो प्रोसेस है इसने करा है हमारे को सिस्टम कॉल। लेकिन जबकि उस प्रोसेस के अंदर जो ये सिंगल ये हमारे इस वाले थ्रेड ने करा है, तो इस वाले थ्रेड तो क्या लगेगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा कि रिक्वेस्ट आई, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता तो है नहीं कि हमारे प्रोसेस के अंदर क्या, हम प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स भी हैं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को तो पता नहीं होता हमारा प्रोसेस इंटरनली क्या कर रहा है, थ्रेड्स बना रखे हैं इसने। तो उसे क्या लगेगा, रिक्वेस्ट करी है इसने, इस थ्रेड ने, ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा इस प्रोसेस की तरफ से आ रही है, तो पूरे उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करेगा, उसके बाद उसको सीपीयू से निकाल करके उसको जो भी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी है वो उसको प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब कि सिर्फ एक इसके सिस्टम कॉल यानी कि सिर्फ एक इस थ्रेड के सिस्टम कॉल की वजह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा ब्लॉक हो गया। तो ये स्टेटमेंट सही है कि फॉर यूजर लेवल थ्रेड्स अ सिस्टम कॉल कैन ब्लॉक द एंटायर प्रोसेस। अगर इसमें से एक बंदा सिस्टम कॉल करता है तो पूरा प्रोसेस, एक थ्रेड सिस्टम कॉल करता है तो पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, कर्नल लेवल थ्रेड के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको तो उसको पता है ना, कर्नल को वो प्रोसेस भी मैनेज कर रहा है और वो क्या भी मैनेज कर रहा है, हमारा थ्रेड्स को भी मैनेज कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, स्टेटमेंट 3 क्या है, कर्नल सपोर्टेड थ्रेड कैन बी शेड्यूल्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो कर्नल सपोर्टेड जो थ्रेड होते हैं, जो कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं, तो कर्नल क्या करता है, उसके अंदर एक टेबल बना लेता है अपने थ्रेड्स की, और सबको क्या कहता है, एक बार टेबल बन गई तो सब इंडिपेंडेंटली एक के बाद एक शेड्यूल होती रहती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कर्नल सपोर्ट थ्रेड्स कैन बी शेड्यूल्ड इंडिपेंडेंटली। अब क्या है, इसके अंदर यूजर लेवल थ्रेड्स आर ट्रांसपेरेंट टू द कर्नल। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि मींस ट्रांसपेरेंट है, कर्नल को पता नहीं है कि यूजर लेवल थ्रेड्स नाम की भी कोई चीज है। ठीक है, वो यूजर लेवल थ्रेड्स आर ट्रांसपेरेंट टू कर्नल, यानी कि कर्नल को नहीं पता है कि यूजर लेवल थ्रेड्स हैं। ये बात सही है कि कर्नल को नहीं पता होता कि प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स बन रखी हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि यूजर लेवल थ्रेड्स
आर ट्रांसपेरेंट टू कर्नल, यानी कि कर्नल को ऐसे ट्रांसपेरेंट है, यानी कि थ्रेड्स को ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखता है, उसे पता नहीं है कि यहाँ पे थ्रेड है, तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। कर्नल के नजरों में यूजर लेवल थ्रेड्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो इसमें से ऑप्शन कौन कौन से सही है? ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए ये कहता है कि स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर ट्रू। ओके, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर।